Exercise 6.3, question number 1. State which pair of triangles in figure 6.3 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो क्या है. फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR. अब सेकंड पार्ट देखो, AB अपॉन QR, AB अपॉन QR. AB कितना है? 2, QR इज 4. कटिंग करो, 2 1 जार 2 2 जार, कितना आया? 1/2. अब इसको और इसको लो, AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ. AC इज 3 सेंटीमीटर 3 और PQ इज 6. कटिंग करो, कितना आ गया? 1/2. अब BC, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR, तो BC अपॉन PR. BC 2.5, PR इज 5. इसको सॉल्व करो. 2.5 को क्या लिखूंगी? 25/10 इंटू 5. 5 5 जार 5 2 जार. तो सॉल्व करके कितना आ गया? 1/2. मीन्स ऑल द साइड्स आर इन द सेम proportion. Therefore by SSS criterion, triangle ABC is similar triangle PQR. अब थर्ड पार्ट, इसमें MP अपॉन DE, MP सॉल्यूशन, MP अपॉन DE. MP इज 2, DE इज 4. कितना आया? 1/2. अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो PL अपॉन DF, PL अपॉन DF. PL इज 3, DF इज 6. कितना आया? 1/2. अब मेरे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड रहेगी. LM अपॉन EF, LM अपॉन EF. LM इज 2.7, EF इज 5. इसको सॉल्व करो. 27/10 इंटू 5, तो कितना आया? 27/50. तो इनको देख के मैं क्या लिखूंगी? MP अपॉन DE इज इक्वल टू PL अपॉन DF, बट इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF. Therefore triangle
LMP triangle LMP is not similar to triangle DEF. फोर्थ पार्ट, अब इसमें देखो LM अपॉन QR सोल्यूशन, LM अपॉन QR इज इक्वल टू, LM कितना गिवन है 5, QR इज 10, कटिंग करके कितना आ गया 1/2। उसके बाद MN अपॉन PQ, MN अपॉन PQ, MN 2.5, PQ इज 5, सॉल्व करो 25 अपॉन 10 इंटू 5, 5 5s आर 5, 2s आर, कितना आया 1/2। उसके बाद इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दो साइड्स इक्वल और एक एंगल दोनों में इक्वल, देयरफॉर बाय S से S, देयरफॉर बाय S से S क्राइटेरियन ट्रायंगल LMN is similar triangle PQR. Part 5 solution in triangle ABC and DEF, angle A is equal to angle F, angle A is equal to एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो इस एंगल को कौन कौन सी साइड बना रही है, ये वाली और ये वाली। अब इसमें तो जो साइड्स एंगल बना रही हैं वो साइड्स गिवन है, बट इन ट्रायंगल ABC में AC इज नॉट गिवन। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC side AC is not given, so we cannot calculate the proportionality of corresponding sides, therefore triangle ABC is not similar to triangle DEF. Part 6 solution in triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F is equal to 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल D 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री, एंगल F मैंने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री
Therefore, angle F is equal to 180 degree minus 150 degree is equal to 30 degree. ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा 30 डिग्री. Now in triangle DEF and triangle PQR, angle E is equal to angle Q, angle E is equal to angle Q is equal to 80 degree. Angle F is equal to angle R. Angle F ये E था, angle F is equal to angle R is equal to 30 डिग्री. अब जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तब क्या लगेगा, देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ट्रायंगल DEF is similar triangle PQR. Question number 2. In figure 6.35, triangle ODC similar triangle OBA. मीन्स ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखी हैं. एंगल BOC ये वाला एंगल 125 डिग्री. एंगल CDO 70 डिग्री. फाइंड एंगल DOC मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. एंड OAB और ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए देखो सॉल्यूशन. अब इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स. और क्या लिख सकती हूँ, और स्ट्रेट लाइन एंगल्स ये भी लिख सकती हूँ. मीन्स एंगल 1 प्लस 2 180. अब एंगल 2 मेरे को गिवन है कितना 125. एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. माइनस करो 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5 51 डिग्री. मीन्स एंगल 1 आ गया. एंगल 1 को और मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल DOC. एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री. अब इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल कितना आया 55. दो एंगल मेरे पास आ गए. थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. इन ट्रायंगल DOC एंगल इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. तो एंगल D पर कितने डिग्री का एंगल है 70 डिग्री. O पर अभी सॉल्व किया 55 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को ऐड करो 7 and 5 12 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. माइनस करो 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5 55 डिग्री. मीन्स ये वाला एंगल DCO मेरे पास कितना आ गया, ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया. 55 डिग्री. अब मेरे को क्या दे रखा है, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA. नाउ ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल
ओ बी ए, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, मीन्स एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं और क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। मैंने क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, अब डी सी ओ कितना है 55, तो ये वाला एंगल ओ ए बी था यहाँ पर, ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of two similar triangles. Triangles are equal. Therefore, मैंने क्या निकलना है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कितना आया मेरा, एंगल डी ओ सी 55 डिग्री। उसके बाद एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल कितना आया था 55 डिग्री, एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। अब ट्रेपीजियम क्या है, जिसमें 2 साइड्स आर पैरेलल एंड देयर आर 2 नॉन पैरेलल साइड्स। तो पहले ट्रेपीजियम बनाओ। A B C D, ट्रेपीजियम बना ली। इसमें AB पैरेलल टू CD है और ये AD एंड BC इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD। ये मैंने प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए मेरे को कोई 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। देखो OA मीन्स ये वाली साइड, OC मीन्स एक ये साइड आई, एक ये साइड आई। उसके बाद OB OD मीन्स इन 2 ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इन 2 ट्रायंगल्स में देखो कौन सी, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल
मीन्स इसको नंबर 1 दो और ये नंबर 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है तो इनके ऑल्टरनेट एंगल मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसको एंगल नंबर 2 3 और ये नंबर 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से वाले एंगल हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो यहाँ पर क्या दूंगी मैं? ये वाले दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी। मीन्स दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? अब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल। अब एंगल ए किसके इक्वल? एंगल 6 के इक्वल है तो 6 पर क्या है मेरा? पॉइंट सी ओ दोनों में कॉमन है, सेम जगह स्पेस पर आएगा। अब बी की जगह बी किसके इक्वल है? डी एंगल के इक्वल है। मीन्स बी की जगह मैं क्या लिखूंगी? डी। अब देखो बिल्कुल सही बन रहा है। अब ए पर क्या था? 5 और सी पर क्या है? 6। 5 6 के इक्वल है। ओ मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये अगर ठीक लिखा हो तो आगे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। अब सिमिलर हो गई, देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्यों? बिकॉज इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in proportion। Question number 4 in figure 6.36 QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2। ये गिवन है मेरे को। शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। मीन्स ये मैंने प्रूव करना है। तो प्रूफ या सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है मेरे को। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। रीजन साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स opposite to equal angles are equal। रीजन हो गया। अब मेरे को क्या गिवन है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। नाउ
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब इसको यूज करो, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। इसको नंबर 1 दो, फ्रॉम 1 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं क्या लिखूंगी, पी क्यू। अब आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखो Q 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। और अब मैंने दूसरा क्या निकाला है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी या पी क्यू, ये निकालना है। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रही हैं, इन प्रोपोर्शन। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये क्या है, प्रूव्ड, मैंने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बाय SAS criterion triangle PQS similar triangle TQR, hence proved. Question number 5. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. तो पहले ट्रायंगल बनाओ PQR। ट्रायंगल बना ली मैंने, S एंड T, PR एंड ये PR है, ये QR है। मीन्स इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, S किसके ऊपर, PR के ऊपर, और T QR के ऊपर, सच दैट एंगल P, ये वाला एंगल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। मीन्स ये दोनों एंगल्स मेरे को क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव करना है, तो उसके लिए कोई 2 एंगल्स मैं इक्वल करूंगी। देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS। अब नेम से ही पता चल रहा है कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन। उसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये मेरे को गिवन है। देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS।